Assalamu alaikum viewers, welcome back. And Kashif, I believe we have a caller from Toronto. अदनान साहब कॉल कर रहे हैं टोरंटो से, तो आप याद उनका कॉल ले लें। प्लीज अदनान साहब प्लीज़ अपने टीवी की आवाज़ सर बिल्कुल आस्ता कर दीजिए और अपना क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करें। गो हेड प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है, टोरंटो से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मेरी कॉल लेने का। काशिफ साहब से सवाल था। Okay, I think the technical difficulty, the call was dropped accidentally. Okay, so काशिफ बात करें यूनुस खान अब यूनुस खान की 2 मैच लास्ट रह गए हैं और इसको खौफ से निकल के, और अच्छा एक और भी प्रॉब्लम है कि अगर ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाए ना तो यूनुस के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा और ये परफॉर्मेंस भी देगा, तो ये बहुत डिपेंड करता है। इट्स अ डोमिनोज इफेक्ट। काशिफ कह रहे थे कि यूनुस खान को भी अपना रोल नहीं पता, इतने मैच रोल नहीं पता ना उसको, वन डाउन खेल रहा है, क्या उसको और रोल एक्सप्लेन करेंगे? इस वक्त उसका रोल उसकी नज़र में अपनी जगह वर्ल्ड कप के आखिर तक मेंटेन करना है। उसके लिए वो किसी भी किस्म की कोई और स्ट्रेटजी नहीं ले रहा, जिसकी वजह से मुझे फिक्र हो रही है कि ये लड़का ये अपने शेल में जा रहा है। टीम कैसे जीतेगी? कितने प्लेयर हैं इसके? हफीज का आपने कहा कि जिसको अपने पोजीशन की फिक्र है। यार पूरी टीम का यही हाल है ना, पूरी हुक्मरानों का यही हाल है, टीम का यही हाल है। I mean, how are we going to like progress through the tournament? मेरे भाई ये टीमें कोई Hafiz is fighting for his spot, Yunus is fighting for his spot, Haris Sohail is probably fighting for his spot, Umar Akmal is और उसके मकसूद के बीच में तो भाई मैं बता फास्ट बॉलर्स का बुरा हाल है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि उसके अंदर कहानी ये है कि ये इसको ज़बरदस्ती यूनुस खान को इंक्लूड कराया गया टेस्ट मैचों की सेंचुरी और उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, राइट? तो चलो वो आ गया यूनुस खान, अब उनको ये प्रूव करना पॉइंट 5 वनडे खेले उन्होंने, अभी 5 वनडे खेले ना यूनुस ने, अभी जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ शारजा, दुबई, अबू धाबी में चौथे वनडे में सेंचुरी बनाई थी, बाकी कुछ नहीं कर पाया, तो उसको दोबारा वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ले लिया। अब 3 मैच यहाँ खेल चुका है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 2 गेम और खेलेगा, उसके बाद आपको यूनुस सिर्फ टेस्ट मैचों में नजर आएगा। He's a great guy, he's a good friend of mine, बेहतरीन इंसान है, बहुत क्लासी है, ईमानदार आदमी है, मगर उसकी जगह शायद आइंदा 2 मैचों के बाद टीम में ना हो जाएगा। अगर वो खेल गया, अगर रन बना गया तो फिर ये खेलेगा, उसी तरह खेलेगा जैसे कि 2009 की T20 वर्ल्ड कप में जब ये कैप्टन था उस वक्त खेला था, याद है वो? बिल्कुल। तो कॉलर है, कॉल कर रहे हैं हमारे वर्जीनिया से। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज़ अपने टीवी की आवाज़ आस्ता कर दीजिए सर, अपना नाम बताइए और अपना क्वेश्चन शेयर करें। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ हल्की है, एक्चुअली आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे डॉक्टर साहब से बात करना थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गो अहेड प्लीज, आई कैन हियर यू। जी ये डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात? जी फरमाइए सर, फरमाइए। जी डॉक्टर मेरा एक सवाल है आपसे। आपके कमेंट बड़े अच्छे होते हैं क्रिकेट के ऊपर। मैं आपसे पूछ रहा था डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने लास्ट मैच खेला था तो 5 जिन्होंने बैटिंग लाइन के 5 खिलाए थे, तो डॉक्टर साहब आप जरा अपना क्या बताइए कि ये पाकिस्तान 200 से ऊपर जा सकता है इन 5 नंबरों के साथ जो इनिशियल 5 बैट्समैन उन्होंने शुरू के खिलाए? अच्छा, इसके बीच में उन्होंने कोई भी एक प्ले नहीं डाला, तो आप समझते हैं कि 5 मैचों में एवरेज इनका 200 से ऊपर जा सकता है किसी भी मैच? ठीक, क्या ये 5 प्लेयर 200 रन से ऊपर कर सकते हैं? समझ गया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सर। गो अहेड काशिफ। क्या फरमाया कि शुरू के 5 बैट्समैन 200 रन से ऊपर कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। दिल से खौफ को निकालना पड़ेगा। हफीज में मार पिटाई का टैलेंट बहुत है, अहमद शहजाद में भी मार पिटाई का टैलेंट बहुत है, यूनुस खान सिंगल्स और डबल्स और इधर उधर ऑड बाउंड्रीज भी ले सकता है, मिसबाह उल हक क्रीज पे खड़ा रहता है तो 30 40 50 कर जाता है, और उमर अकमल, उसके हारिस सोहेल हुआ, ये लड़के 200 से ऊपर कर जाएंगे। बात 200 की नहीं है मेरे भाई, बात अब तो आ गई है 200 को डिफेंड करने की। एक जमाना था जब आप 200 रन करके दूसरी टीम के पसीने बहा देते थे कि यार ये 200 कौन करेगा। अब 300 डिफेंड नहीं हो रहे। अब 364 डिफेंड नहीं हुए। मैं पिछले प्रोग्रामों में यहां अर्ज कर चुका हूं आपसे कि एशिया कप पाकिस्तान खेला था, बांग्लादेश ने 300 से ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ किए थे, हिंदुस्तान ने 300 से ऊपर किए थे, बॉलिंग अटैक में तो कोई कमी नहीं थी, सईद अजमल भी खेल रहे थे, हफीज भी खेल रहे थे। काशिफ वो जो पिचें हैं इंडिया की, बांग्लादेश की, वो तो पिचें आपको पता है बिल्कुल फैसलाबाद स्टाइल पिचें, मेरी जान 350 पौने 400 बनते हैं वहां, मान लिया टीमों के अगेंस्ट बने, ठीक है बन गए, मान लिया मैंने, एक आपको दे दिया क्रेडिट उसका, लेकिन उन्हीं पिचों पे विकेट लेना ही तो बॉलर का कमाल है। जो कृष्णा, वो क्या नाम है उसका, अरुण लाल, और वो क्या नाम था उसका, मैं संजय मंजरेकर मुझसे कहता है, एक दफ़ा बैठा किसी महफिल में बैठे थे, कहने लगा कि ये पाकिस्तानी बॉलर ही हैं दुनिया में
जो दे टेक द पिच आउट ऑफ द एक्टिविटी, इक्वेशंस हटा देते पूरी, टोटल एक्टिविटी और इक्वेशन से पिच को बाहर कर देने वाले बॉलर्स पाकिस्तान के पास हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल, चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे वो सकलैन मुश्ताक हो, चाहे वो मुश्ताक अहमद हो, चाहे वो वसीम हो, चाहे वकार हो, चाहे कोई भी हो, आमिर हो, कोई भी हो, बहुत ही अमेजिंग बॉलिंग। और सईद अजमल हो, सईद अजमल दुनिया के हर बैट्समैन को बम्बूजल किया उस आदमी ने। तो अब वो कहां गए? अब उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं, जब मेरी नजर में 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे यहां डोमेस्टिक क्रिकेट और लोकल क्रिकेट के ना होने की वजह से होता यह कि लड़कों को ग्रूमिंग का मौका नहीं मिलता। दूसरा, चूंकि पूरा सिस्टम एडहॉकिज्म के ऊपर और भाई बरादरी पे चल रहा है, तो उसमें प्रॉपर टैलेंट को तलाशी नहीं किया जाता, उस पर वक्त ही नहीं लगाया जाता। ले दे के एक राशिद लतीफ़ बचता है जो अपनी एकेडमी चला रहा है, वहां से कुछ एक आध दो लड़के, कभी सरफराज निकल आया, तो कभी सोहेल खान निकल आया, तो कभी यूनुस निकल आया, कभी आटे में नमक निकल आया, बस अब वो आटे में नमक के बराबर, तो वही लेके इस मुल्क की क्रिकेट को चल रहे हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पिछले साल 1.5 साल से वनडे क्रिकेट में 1-2 बॉलें यूज हो रही हैं। क्रिकेट को, वनडे क्रिकेट को आपने बैट्समैन गेम बना दिया है। होता क्या था कि जब 10-15 ओवर पुरानी गेंद हो जाती थी ना, तो गेंद सॉफ्ट हो जाती थी, गेंद के ऊपर ये लोग काम करते थे और उस काम करने से गेंद रिवर्स होना शुरू होती थी। अभी तुम्हें याद होगा पाकिस्तान जो T20 वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें उमर गुल ने 6 रन देके 5 विकेटें ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो डैनियल वटोरी ने इसी तरह बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 13वें ओवर के अंदर कैसे बॉल में गेंद रिवर्स कैसे हो रही है। तो वो चीजें थी ना, तो वो आपने आहिस्ता आहिस्ता ICC ने उन तमाम चीजों को बॉलर्स के हाथ से मेड द गेम एक्सट्रीमली बैटिंग फ्रेंडली। तो अब पिछले हफ्ते एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग किया था, आई विश यू वर हियर, इम्तियाज, डॉक्टर इम्तियाज यहाँ पे थे। किसी ने कहा कि भाई क्या वजह है कि अब जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं या वो यॉर्कर नहीं करा सकते जैसे कि पहले कराते थे। तो इम्तियाज उनको ये बताया कि भाई सिर्फ पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, दुनिया भर में यॉर्कर कराने वाले बॉलर्स जो हैं बहुत कम रह गए। इस पर थोड़ा सा आप इलैबोरेट करें, बड़ा अच्छा सवाल है। यॉर्कर कराने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक वो एक पहली चीज़ ये होती है कि यू शुड रीड द बैट्समैन माइंड, पहली चीज़ ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा एफर्ट। बहुत जोर लगता है, क्योंकि गेंद कहां छोड़ी जाती है, गेंद आकर के 45 के एंगल पे बॉडी से निकलती है गेंद, 75 और 80 के एंगल पे आप आउट स्विंग और इन स्विंग करते हैं, 45 पे और बिल्कुल बेंड होके नीचे होके और बिल्कुल हाथ को जमीन पे लाके मारते हैं आप। वो लड़कों में अब वो बात नहीं है, क्योंकि वो इतना थक जाते हैं बॉलिंग करके। और फिर माइंडसेट, जब पहले ही ओवर में अच्छी अच्छी गेंदों को चौके पड़ते हैं, छक्के पड़ते हैं। मैं कल गेम देख रहा था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, इतनी उम्दा बॉलिंग कर रहा था वो फिन, और उसके बाद एंडरसन, उसको लग रहे हैं चौके, इधर छक्का उधर चौका। बैट जो क्रिकेट का बैट है 4.8, वो मतलब 3 पाउंड 3.25 पाउंड के बैट है, मगर उनकी विथ जो है, जो पहले था स्वीट स्पॉट होता था बैट में, मुश्किल से 4 इंच कह रहे होता था। अब आप मुझे समझ नहीं आती, 14 इंच मतलब वो जो स्वीट स्पॉट अब बढ़ गया, अब बहुत बड़ा, अब वो इतना बड़ा हो गया। समझ नहीं। पहले अगर आपको याद हो, अगर किसी ने एक दफ़ा एक वर्ल्ड कप के मैच में शोएब अख्तर को तेंदुलकर ने पॉइंट पे छक्का मार दिया था, बिल्कुल मारा, पूरे पाकिस्तान में आग लग गई थी कि शोएब अख्तर को पॉइंट पे तेंदुलकर में छक्का मार दिया, और फिर पॉइंट पे आउट हुआ था। और अब हर 2020 के मैच के अंदर, हर वनडे के अंदर 4 छक्के पॉइंट पे लग रहे होते हैं, 4 छक्के कवर्स पे लग रहे होते हैं। ये क्या चेंज हुआ, बैट चेंज हुआ। तो क्या हुआ कि 2 बॉलें हो गई, राइट। अब जब 2 बॉलें हो गई तो एक बॉल जिससे आप बॉलिंग कर रहे हैं वो 25 ओवर ही पुरानी होगी, बिल्कुल। तो ना तो वो उतनी सॉफ्ट होगी, ना वो उतनी स्कफ्ट अप होगी, और ना वो रिवर्स होगी। तो अब बॉलर के पास वेपन क्या रह गया? बॉलर के पास वेपन सिर्फ एक रह गया, और वो वैरायटी। जिस बॉलर के पास वैरायटी होगी ना, वो विकेट लेगा। अब मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, स्लो बॉल बहुत यूज होती है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, परसों के गेम देखो ना, एलियट पे जाओ, एलियट, और सिर्फ एलियट की मिसाल ले लो यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 2 पैसे का बॉलर नहीं, उससे अच्छी बॉलिंग मैं करता हूं। 114-115 किलोमीटर पे गेंद कर रहा है, 3 विकेटें लेके चला गया। क्या यॉर्कर मार रहा है 100 किलोमीटर की, बिल्कुल स्लो यॉर्कर, उस पे आपके उमर अकमल बोल्ड हो रहे हैं। तो जो वैरायटी, फिर वो आपका लेग कटर भी मार रहा है, फिर वो छोटी मोटी शॉर्ट पिच भी कर रहा है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी इन स्विंग भी कर रहा है। कुछ तो अपने आप को इवॉल्व करेगा। तो वो जो एवोल्यूशन, जो तुमने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा उम्दा लफ्ज इस्तेमाल किया, इवॉल्व करने का, तो जब तक कि बॉलर अपना दिमाग यूज नहीं करेगा वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। वो जमाना गया कि आपने आना है और शोएब अख्तर की तरह जोर लगाना है। नहीं, वो जमाना है, वो जमाना है, मगर ऐसे बॉलर कहां से लाएंगे? हेनरी है, कम है, कब 1 आध 2 हैं, आटे में नमक के बराबर है। मिचेल स्टार्क है, हेनरी है, हमारा वो क्या नाम था उस लड़के का, मोहम्मद इरफान है,
कोई स्विंग विंग नहीं है, सिर्फ पेस मारता है वो और इरफान की जो पेस है वो तो यूजुअली 130s में करता है, 140 44 45 तक चला जाता है। सर एवरेज इज इन 130, राइट? यू वुड अस्यूम कि दिस गाय की इसकी स्पीड 145 होगी, एग्जैक्टली, मगर उसकी जो उसका वेपन जो है वो गुड लेंथ से बॉल उठाना, गुड लेंथ से बॉल उठाना, बिल्कुल गुड लेंथ से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके वेस्ट तक आएगी और बॉल आपके एग्जैक्टली। तो वो लड़के हैं, 2-4 लड़के हैं इनके ऊपर बॉलिंग गुड, यस ही इज बॉलिंग गुड, इस पे नजर रखने की जरूरत है। लेकिन उन साहब की सवाल का जवाब फिर समझ लो कि क्रिकेट को बैटिंग फ्रेंडली बना दिया गया है। अब वही बाय डिजाइन, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, बाय डिजाइन, पर्पसफुली। अच्छा, उसमें उसकी भी एक बड़ी वजह है, देखो ना, ये चीजें हर चीज कोई बगैर वजह के नहीं होती ये चीजें। इसकी बड़ी वजह पता है क्या है? जी, आईपीएल, कमर्शियल करना है इसको, टोटल आईपीएल। सलीम साहब कॉल करें नॉर्थ कैरोलिना से, जी जी, शुड वी टेक दैट कॉल? अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम सर बिल्कुल आस्ता कर दीजिए और अपना क्वेश्चन शेयर करें हमारे साथ। सलीम साहब, कैन यू हियर मी सर? अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, गो अहेड प्लीज, बोलें प्लीज। जनाब आली हुक्म हुक्म। प्रोग्राम आपका बहुत आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे सारे पाकिस्तानी खुशी होगी। मैंने एक सवाल इनसे करना था, इन्होंने बात को के साथ खेलना पड़ेगा। ये किसी मैच अभी हाल ही में न्यूजीलैंड से, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। ये मैच हौसला करना चाहिए, हम न्यूक्लियर कंट्री से पावर रखने वाली कौम है। और एक खिलाड़ी को आप लेके गए हैं, वो उसकी कोई समझ नहीं आ रही, वो बहुत खुद नजर आते हैं। वो टीवी पे पिछले चला था, सेल उसका नाम है, पता नहीं, उस पर आप मुझे कोई बताएं। और उससे बहुत नजर आते हैं, तो मक्का में वो भी वो खिलाड़ी थे 3-4, वो ऑस्ट्रेलिया के या न्यूजीलैंड के, उन्होंने कोई चेहरे पे डाला हुआ था, वो ये बता रहे थे, वो तो डर क्या था, उसने क्या खेल रहे हैं अंदर उधर से बहुत नजर आ रहे हैं। तो इस पे आप कुछ जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। डॉक्टर साहब, वो आपको अगर याद हो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर, कि हारिस सुहेल को जो होटल के अंदर बेचारे को जो सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हुआ था, वो आधी रात को यंग लड़का है, बेचारा डर के मारे उठ गया, उसने कहा कि मेरे कमरे में कोई जिन भूत आ गया, तो ही हैड अ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस। तो मैंने वो क्रैश चर्च में था और मैंने होटल वगैरह जो है उसकी काफ़ी पिक्चर्स वगैरह जाके देखी, वो तो ब्रांड न्यू होटल लगता है बिल्कुल। तो ये भी नहीं है कि कोई मतलब बास होता है ना कि 100 साल पुराना 200 साल पुराना हो। तो आई थिंक उसको घबराहट की वजह से, प्रेशर की वजह से बेचारा बहुत डर के मारे उठा, रात को उसको घबरा गया, फिर जाके आई थिंक कोच के कमरे में सोया है। तो यूस के हवाले से पूछ रहे, उसके बारे में कुछ अपनी राय शेयर यार वो बात प्रेशर है सलीम भाई, बात ये नहीं, पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ करूंगा कि 200 साल पुरानी बिल्डिंग होना ज़रूरी नहीं है। अगर जिन्नात किसी बिल्डिंग में रहते हैं ना और आपने उसको रेनोवेट करके नया होटल बना दिया, तो वो आके तंग करेंगे आपको कि तुम निकलो, हमारा घर था, तुमने क्यों ख़राब किया इसको। तो बहरहाल वो एक अलग मौजू है। ये प्रेशर है। और उसके बाद इन लड़कों को क्योंकि साइकोथेरेपी इनकी नहीं होती, क्योंकि इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कोई प्रोसेस इन प्लेस नहीं है, तो उसकी वजह से ये दिल पे ज़्यादा ले जाते हैं, परेशान ज़्यादा हैं, और फिर इनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब एक लड़का 4 दिन पहले टेस्ट क्रिकेट में आया, वर्ल्ड क्रिकेट में आया, वो अब आपकी बैकबोन बन गया, बिल्कुल वो आपका सेवियर बना हुआ है, विकेटें भी ले रहा है, रन भी बनाएगा, फील्डिंग भी करेगा, कैच भी पकड़ेगा। तो कहीं यार बात सुनो, मैं ही रह गया हूँ, मैंने किया यार, एग्जैक्टली। तो फिर वो आदमी थोड़ा सा अपने ऊपर ज्यादा यंग बच्चे भी, आई मीन सो यंग बच्चा, बट इट्स योर ह्यूमन राइट्स, एनीथिंग ये चीजें एग्जैक्टली। तो चलो टीम पे चलें दोबारा, तो मैंने यूनुस की बात कर ली, अब आ जाओ मिसबा पे। मिसबा अपनी जिंदगी के आखिरी चंद मैचेस खेल रहा है, बहुत अच्छे खेल रहा है, बहुत मेहनत से खेल रहा है, बहुत तमीज से खेल रहा है, और साफ लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू विन द वर्ल्ड कप। बस ठीक है, मिसबा पे इतनी बात हो गई, अब आगे चलो। टोरंटो से कॉल है सर। जी सर बताइए। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम आस्ता कर दीजिए और अपना क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। मेरा क्वेश्चन सर ये वर्ल्ड कप से मुतालिक है। जो पाकिस्तान की टीम है उसमें जो क़यादत है पाकिस्तान की सेलेक्ट की गई है, उसके पीछे क्या क्या जो बोलें प्लीज, आपकी आवाज आ रही है? नहीं जी, आवाज तो मेरा बंद है जी, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज साफ आ रही, बात करें प्लीज। अच्छा जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की गई
किन चीज़ों को मद्देनजर की टीम ठीक सेलेक्ट की है, गई है? मैं बताता हूँ। एक्सलेंट क्वेश्चन सर। बहुत प्यारा सवाल है। This is a जैसे very हमें good पता चल गया आपको जरूर बताएंगे। हाँ, exactly, अभी तक हमें क्लियर नहीं हो रही बात क्या है। नहीं देखिए, पाकिस्तान, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा जनाब आली, पहले तो टोरंटो से कॉल करने का बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा सवाल है ये। पाकिस्तान क्रिकेट एक वाहिद इदारा है जो 90-95% मेरिट पे खेलता है, और उसमें इनका ये सवाल कि किन बुनियादों पे सेलेक्ट किया गया, तो एक एक लड़के को उठा लेते हैं। Right. ठीक है जी, मोहम्मद हफीज़ को उसकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से लिया गया है। ठीक है, दूसरा हो गया अहमद शहजाद, अगर बॉलिंग कर सके तो बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। अहमद शहजाद इज अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन। अहमद शहजाद इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंस इन द कैंप। तीसरा मोहम्मद यूनुस खान यकीनन पाकिस्तान टीम का सरमाया है, बस उनके क्लिक करने की देर है। अगर वो खेल गए तरीके से तो एन मुमकिन है कि ये पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप भी ले आए। अच्छा, मिसबा इज अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आई डोंट सी एनीबडी बेटर देन मिसबा राइट नाउ एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न। हारिस सोहेल इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, उसको बनाया नहीं गया, उस पर वक्त नहीं लगाया गया, लेकिन अब काम हो रहा है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और इस लड़के को पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। उमर अकमल अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजियां खेल रहा है। अगर आप नोट करें तो पिछले 5 मैचों में उमर अकमल का स्टाइल बैटिंग का थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। वो थोड़ा सा घबरा के खेल रहा है, थोड़ा सा समझ के खेल रहा है, थोड़ा सा संभल के खेल रहा है, और उस संभलने में वो आउट हो रहा है। संभलने में वो अपने नेचुरल गेम से थोड़ा सा हट गया है। उसके बाद शाहिद आफरीदी, सरफराज पाकिस्तान टीम का फ्यूचर कैप्टन है, पाकिस्तान टीम की बैकबोन होगा ये इंशाल्लाह, और उसके लिए सरफराज का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। शाहिद आफरीदी पे कोई दूसरी राय नहीं है। उसके बाद फिर आपका एग्जैक्टली, फिर उसके बाद जुनैद खान अगर फिट हो जाता है तो उसके बाद वो हमारी एग्जैक्टली बिलावल की इंक्लूजन सही है। उसके बाद एहसान आदिल नहीं होना चाहिए। एहसान आदिल की जगह इनको यासिर शाह को खिलाना चाहिए था। मैं इस टीम पे आता, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। मैं इनकी सवाल का जवाब दे रहा था तो वो आगे। Perfect. Thank you so much, sir. We need to take a quick commercial break. Sure. नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Thank you so much.